सब में जो मैंने बोला वही सब चीज़ यहाँ लिखा है, और एक एग्जांपल के साथ दिया है दैट द लेवल ऑफ ग्लूकोज ऑलमोस्ट नॉर्मल वे में कितना होता है, 70 से लेके 110 तक, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इतना होता है। लेकिन अगर थोड़ा ऊंच नीच हो गया बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो बॉडी ऐसा ट्राई करेंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल करके ऐसे काम करेंगे जिससे ये हमारा लिमिट्स के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर ग्लूकोज की कमी हो गई तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे जिससे ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज को अपटेक करेंगे एंड ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में करेंगे, ठीक है, स्टोर कर देंगे उसको। तो ये सब है कि ऐसे सब करके मेंटेन हो जाता है हमारा ये इंटरनल एनवायरनमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये स्लाइड पे इतना दे रखा है, आपको होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन ये सब पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग होम्योस्टेसिस एंड बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, आपको पता होगा, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, ये बॉडी एक होम्योस्टेसिस में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वॉल्यूम है बॉडी फ्लूइड्स का, चाहे वो ब्लड ले लो लिम्फ ले लो, वो कांस्टेंट होता है। यही कांस्टेंट मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से, दो प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ICF और ECF। ICF क्या होता है, इनसाइड इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, और जो सेल के बाहर जितने भी फ्लूइड्स है, चाहे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में बोल लो या सेल के बाहर जितने भी फ्लूइड्स है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होता है, अगर वो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर वही एक्स्ट्रा सेलुलर ये फ्लूइड सेल्स के, ब्लड सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, और ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। और लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल में जो चीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो है लिम्फ। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फिर साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के अंदर, फिर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर आई के अंदर, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है। जितने भी सेल्स के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाता है, और जो भी अंदर सेल के प्रेजेंट होता है वो इंट्रा सेलुलर कहलाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर में साइटोप्लाज्म, ये सब के उसके जो फ्लूइड्स है वो सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लिख के आना है, इसका और भी डिटेल मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, क्या है, बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन क्या होता है, एक प्रॉपर आइडियल बॉडी पोजीशन क्या होता है कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, हाथ एकदम सीधा नीचे, और ये क्या होता है यहाँ पर देखो लिखा है द एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, द सब्जेक्ट